नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। जब बेच ही रहे हैं तो शर्माना कैसा भैया। देखिए, हाईवे बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहा है, बिजली बनाने वाला तामझाम बिक रहा है, एनटीपीसी कोल इंडिया हाइड्रो पावर बिक रहा है, गैस सेक्टर में गेल बिक रहा है, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन बिक रही है। बस मॉनसून सेल वाले बड़े बड़े पोस्टर चौराहों पर अभी नहीं लगे हैं, बाकी सेल बिल्कुल सेम वैसी ही है कि आइए आइए, बोली लगाइए, अपनी औकात पर सरकारी उपक्रम खरीद ले जाइए। अब काकोरी में परचून की दुकान वाले माइकू तो गेल, रेलवे, हाईवे, गेल, पेट्रोलियम कंपनियां खरीद नहीं पाएंगे, तो देश में 2 ही 4 हैसियत वाले लोग हैं, वही खरीदेंगे। सरकार को इससे 6 लाख करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे। कहते हैं बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि सरकारी कंपनियां भी घाटे में हैं और हमारे देश के उद्योगपति घाटे की कंपनियां खरीदने के लिए पहले से ही लार टपकाते रहते हैं। भारत में तो यही है कि आदमी अपनी बनी बनाई पुरखों की संपत्ति तभी बेचता है जब वो मजबूर होता है या फिर उससे संभाले नहीं संभलता है। सरकार के मामले में तो सीधी सी बात है कि सरकार से हो ही नहीं पा रहा है। हो पाता तो सरकार खुद इन कंपनियों को चलाकर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर लेती। सरकार संभाल नहीं पाई, इसीलिए बेच रही है, ये तो क्लियर हो गया। अब इस बिक्रीकरण को सरकार ने मोनेटाइजेशन नाम दिया है और इन सब कंपनियों को बेचने का नाम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम यानी NMPP रखा गया है। अब इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम यानी NMPP से सरकार उन सरकारी कंपनियों की पहचान करेगी जिनको बेचा जा सकता है और पैसा बनाया जा सकता है। सरकार ने तय किया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 88,000 करोड़ रुपए और अगले 4 सालों के अंदर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को मोनेटाइज किया जाएगा। फिर 6 लाख करोड़ के सरकारी उपक्रम मोनेटाइज किए जाएंगे, मतलब बेचे जाएंगे। जब कुछ बिकता है तो क्या आता है? पैसा। और पैसा आता है तो क्या होता है? आप जानते हैं। कहते हैं मोनेटाइजेशन प्रोसेस में मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितने भी समय के लिए बेचा जाएगा, उसके बाद सरकार की बिकी हुई सरकारी संपत्ति या सरकारी कंपनी सरकार वापस ले सकती है। अब आप बोलेंगे कि भैया इसको तो गिरवी रखना कहते हैं, तो भैया जो आपको समझना है आप समझ लीजिए। सही बात यह है कि भाषणों में देश नहीं झुकना चाहिए। दोस्तों, कोई भी सरकार चाहती तो कोई भी सरकारी उपक्रम कभी नहीं बिकता, लेकिन होता तो यह है कि किसी भी कंपनी को गिरवी रखना हो या बेचना हो तो यह दिखाना जरूरी होता है कि फलाना कंपनी का हाल बहुत बुरा है। अगर प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा तो इसे सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है। और प्राइवेट वाले ने तो पार्टी को चंदा ही इसलिए दिया होता है कि उसकी लार पहले से कंपनी पर टपक रही होती है। फिर क्या, पहले कंपनी या सरकारी उपक्रम बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया जाता है, फिर बेच दिया जाता है। मैं कुछ गलत कह रही हूं तो जरूर बताइएगा। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं, ध्यान से सुनिएगा। BSNL को बर्बाद किसने किया? सरकार ने। याद करिए ना वो दौर जब डोकोमो, यूनिनॉर, एयरसेल जैसे अलग अलग तरह के सिम मार्केट में आ गए थे। 2017 में जब सब 4G लूट रहे थे तो BSNL को नीलामी में उतरने ही नहीं दिया गया। आप समझ रहे हैं, 11 करोड़ कस्टमर वाले BSNL के हाथ पैर कौन बांध रही थी? सरकार। डुबो किसने दिया? सरकार ने। अब निपटा कौन देगा? सरकार। आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।